तो उसके साथ बनाया गया जो कोण है, यदि बीटा का मान जो है वो क्या के बराबर है, अल्फा के बराबर है। यानी कि बीटा क्या है, समतल और अक्ष के बीच बनने वाला कोण। अल्फा क्या है, अर्धशीर्ष कोण, चाहे यहाँ नाप ले, चाहे यहाँ नाप ले, चाहे यहाँ नाप ले, चाहे यहाँ नाप ले, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर हैं तब शंकु का परिच्छेद क्या होगा, जल्दी बोलो। शंकु का परिच्छेद परवलय होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है ना, परवलय होगा। इसके बाद क्या होगा, चौथा केस, यदि बीटा का मान कैसा हो बताओ, 0 के बराबर है बराबर और अल्फा से कैसा हो, छोटा हो, अर्धशीर्ष कोण से छोटा हो और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, तब शंकु का परिच्छेद कैसा होगा, तब शंकु का परिच्छेद अति परवलयाकार होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो ये 4 केस आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये कल की हमारी थोड़ी सी समरी थी, तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर आज वृत्त के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, वृत्त। तो मान लीजिए एक कोई वृत्त है, इसका केंद्र है एच के, क्या है, उसकी त्रिज्या है आर। तो यदि वृत्त का केंद्र, यदि वृत्त का केंद्र क्या हो, एच के क्या हो, तथा त्रिज्या आर हो, त्रिज्या आर हो, तब वृत्त का समीकरण, तब वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यह है वृत्त का समीकरण, ठीक है ना। तो वृत्त के समीकरण का सूत्र क्या होता है, बोलिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब विशेष स्थिति है, यदि केंद्र 0 0 हो, यदि केंद्र मूल बिंदु पर हो, माने 0 0 हो, तब क्या होगा, तब h भी 0 हो जाएगा और k 0 हो जाएगा। तब समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है ना, पुस्तक में निशान लगा लो। और ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र एच के है, क्या है, एच के। जिस वृत्त का केंद्र एच के है उसका समीकरण होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जिसका केंद्र 0 0 हो उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर यहाँ पर त्रिज्या है। क्लियर हो गया सबको। अब अपन आते हैं इसके सवालों पर। तो पहली प्रश्नावली में आपको वृत्त के बारे में ही पढ़ना है, पहली प्रश्नावली में, ठीक। तो पहले तो हम कुछ उदाहरणों पर बात कर लेते हैं इसके। तो कल हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 कर लिया था, है ना, 2 भी हो गया था, वैसे 3 से शुरू करना था। तो उदाहरण नंबर 3 को समझाते हैं, ठीक है। कौन सा उदाहरण करते हैं अपन, उदाहरण नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। उदाहरण 3 में लिखा है वृत्त एक्स स्क्वायर, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 0 का केंद्र भी पता करना है और क्या पता करना है, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब अगर आप ये सवाल सीख गए तो समझ लो प्रश्नावली में बहुत सारी चीजें सीख गए, है ना, कैसे करना है। अगर हमें केंद्र और त्रिज्या चाहिए तो हमें इसको बदलना है x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर, उसमें बदल दो, उसी में बदल दो। तो h की जगह पे जो लिखा होगा, तो उसको हल कैसे करना है सब बच्चे ध्यान से समझो। कल मैंने इसलिए रोक दिया था सवाल कि वीडियो भी नहीं भर रहा था कल, है ना, और बच्चे भी आवाज वीडियो भर रहा तो बच्चे पढ़ भी लेंगे।
जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको परीक्षा में एक वृत्त का केंद्र त्रिज्या ज्ञात करने को आएगा प्रश्न, क्योंकि वृत्त का समीकरण ज्ञात करने का कम आता है, केंद्र त्रिज्या ज्ञात करने का ज्यादा आता है। अब आपको क्या करना है, इसमें x वाले अलग कर लो, y वाले अलग। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको मैंने अलग कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, इसको मैंने अलग कर लिया, इक्वल टू 0। कोई फर्क तो नहीं पड़ा इससे। x वाले मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिए, x वाले टर्म, और y वाले एक ब्रैकेट में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे संपूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? जब भी संपूर्ण वर्ग बनाना हो तो ये जो गुणांक है ना, इसको 2 इंटू उसमें तोड़ना है। जैसे 4 को लिखेंगे 2 इंटू 4, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5, दो गुणित जितना है उतने में तोड़ देना है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणित एक्स गुणित 4, 2 गुणित एक्स गुणित, क्लियर बात आई समझ में कि नहीं आई? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab आता ना, a प्लस बी की होल स्क्वायर की सरल समीकरण को याद करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको याद करो तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दे जाता ना। इसका मतलब 2a के साथ यहाँ पर जो लिखा हो तो वो b का मान है, तो इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 4 का मान है। तो अगर यहाँ पर 4 का वर्ग और होता, क्या होता, तो फिर पूर्ण वर्ग बन जाता। तो एक काम करते हैं, 4 का वर्ग जोड़ देते हैं, इसमें हम 4 का वर्ग जोड़ देते हैं और 4 का वर्ग घटा देते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बताओ मुझे, कोई फर्क पड़ा कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखो वही तो लिखी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 का वर्ग, अगर 4 को कट गए तो 0 होते ही आ गए। वही चीज लिखी। ऐसे इसमें लिखना है मुझे, ऐसे इसका लिखना है। क्या आएगा यहाँ पर बताओ, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 आया यहाँ पर। तो मुझे क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये 5 का वर्ग मुझे जोड़ना है और 5 का वर्ग घटाना है। बात समझ में आ गई? और माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या इतना सब कुछ समझ आ गया? कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब आप यहां से यहां तक, चाहे आप यहां से यहां तक ले लो, यहीं तक तो लोगे, आप यहां से लेकर यहां तक देखो जरा, और यहां से लेकर यहां तक देखो, क्या इस सरल समीकरण लग रही है? लग रही है। कौन सी लग रही है? देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ऐसी लग रही, इस क्रम में लग रही है। देखो ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माने 2x 4 और फिर 4 का स्क्वायर, यहां से यहां लग रही ना। तो आप बताओ यहां से यहां तक को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, और माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 लिख दो। क्लियर है? वो भी तो रहे है कि भूल जाओगे। अब यहां पर आ जाओ, धन, यहां से यहां तक क्या बनेगा, y प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस 25, ये वाला बचेगा, और माइनस 8 इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस वाले जोड़ लो तो ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 और 8 33 और 16 49 इक्वल टू 0। 8 5 13 और 6 19 किलो हासिल 1 2 और 3 और 1 4 होगा ना। अब 49 को उस तरफ ले जाओ तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। बनेगा नहीं बनेगा? अब एक काम करते हैं, 49 किसका वर्ग है बताओ मुझे, 7 का वर्ग है, तो इसको लिख देते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण कौन सा, 1। अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण, कौन से समीकरण, मानक समीकरण, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण। क्या है मानक समीकरण, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का
होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से करने पर इससे तुलना कर दो, तुलना करो, चलो से तुलना करने पर आप बताओ मुझे क्या आएगा, आप बताओ। इससे तुलना करो तो h बराबर आ जाएगा, h बराबर आएगा 4, लेकिन यहां पर है माइनस, तो माइनस h बराबर 4 नहीं आएगा, माइनस h बराबर 4 और माइनस k बराबर 5 और r बराबर 7। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस h बराबर कितना आ गया 4, इंप्लाइज दैट h बराबर -4 हो गया, माइनस उस तरफ लगा दो। माइनस के बराबर 5, इंप्लाइज दैट के बराबर क्या आ जाएगा -5 एवं r बराबर कितना आ जाएगा 7। इसलिए वृत्त का केंद्र क्या हो गया, वृत्त का केंद्र ये है -4 -5 तथा त्रिज्या कितनी है, तथा त्रिज्या 7 है, जो हो गया आंसर। बात समझ में आई। तो आपको अगर ये आ गया परीक्षा में कि केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो, तो आपको इस टाइप से पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से इसको करना है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको करना वो भी। उदाहरण नंबर 4, इसमें आपको लिखा है बिंदुओं 2, ऋण 2 तथा 3, 4 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x धन y बराबर 2 पर स्थित है, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो अपन मानते हैं कि माना वृत्त का समीकरण निम्न है, आप ये लाइन पे लिखाई दो, वृत्त का समीकरण निम्न है, क्या है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको समीकरण लिखिए, क्योंकि एक तो है ही हमारे पास वृत्त का समीकरण। अब एक बात बताओ, वृत्त इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तो बस संतुष्ट करा दोगे ना। तो चूंकि वृत्त बिंदुओं, कौन से बिंदुओं, 2, ऋण 2 तथा 3, 4 से होकर जाता है, से होकर जाता है, अतः ये बिंदु क्या करेंगे, अतः ये बिंदु समीकरण एक को संतुष्ट करेंगे, लो संतुष्ट करेंगे, चलो करा दो। तो संतुष्ट करेंगे का मतलब x बराबर 2 और y बराबर ऋण 2 रखने पर ये संतुष्ट कराना हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पर 2 माइनस h इसका वर्ग प्लस ऋण 2 माइनस k इसका वर्ग इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है ना, ये संतुष्ट कराना कहलाता है। अब इसको तोड़ दो तो a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग, ये इसका वर्ग टूट गया, इसका वर्ग तोड़ो तो a वर्ग प्लस 2ab और प्लस b वर्ग, क्योंकि ये दोनों में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन आकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका विस्तार करोगे प्लस में ही आएगा, इक्वल टू क्या आएगा आर स्क्वायर। तो इसको जमा लो तो जा गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k और ये 4 और 4 8 बराबर आर स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण कौन सा 2। अब पुनः, अब फिर से रख दो पुनः x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर, चलो रखो तो क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, तोड़ दो इसको, विस्तार कर दो इनका, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या आएगा यहाँ पर 9 माइनस 3 दूनी 6h प्लस h स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 16 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, अब इसको जमा दो तो आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस
6h माइनस 8k और प्लस 16 और 9 25 बराबर कितना आएगा आर स्क्वायर। समीकरण कौन सा आ गया 3 आ गया। क्लियर है ना। अब ये 3 और 2 इनके दोनों आर के बराबर है ना, तो इनकी तुलना कर दो। तो समीकरण किस किस की तुलना कर रहे हैं हम 2 व 3 से। 2 और 3 की तुलना कर दो। देखो ये वाला भी आर वर्ग के बराबर है, ये वाला भी आर वर्ग के बराबर है, तो क्या आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू में क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25 नहीं आएगा। बताओ क्या कट रहा है एच स्क्वायर इस तरह बाहर कट नहीं जाएगा, तो ये तो कट ही जाएंगे ना। तो ये 6h इस तरफ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा 6h माइनस 4h और प्लस 8k और माइनस प्लस 4k इस तरफ लिखा ही है और 8 उस तरफ ले जाओ 25 माइनस 8 तो ये होगा कितने 2h धन 12k बराबर 5 में से 8 है 8 7 15 17 आ जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 4। कितना समझ में आ गया सभी को 2h धन 12k बराबर कितना आ गया 17। अब ये बात बताओ जो वृत्त का समीकरण में लिया इसका केंद्र क्या है h के है और इसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त 1 का केंद्र वृत्त 1 का केंद्र क्या है h की रेखा कौन सी रेखा पर स्थित है x प्लस वाई बराबर 2 पर स्थित है अतः इसे क्या करेगा अतः इसे संतुष्ट करेगा। अतः इसे क्या करेगा बच्चों संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दो। अतः इसे संतुष्ट करेगा। क्या करेगा उस पर स्थित है मतलब उसको संतुष्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर आएगा h यहाँ पर आएगा k तो h प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब समीकरण 4 और 5 को विलोपन विधि से हल कर लो। कर लें तो समीकरण 4 में से 2 का गुणा करके 5 घटा दो। समझ गया ना। इसमें 2 का गुणा करो फिर इसमें से घटा दो तो 2h कट जाएगा विलोपन विधि। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2h धन 12k बराबर 17 यहाँ पर आएगा 2h धन 2k बराबर 4 घटाओ माइनस 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 ये खत्म 12 में से 2 गए 10k 17 में से 4 गए 13 तो k बराबर कितना आ गया 13/10 13/10। क्लियर है ना। अब k का मान समीकरण 5 में रख दो। यहां कर लेते हैं समीकरण 5 में किसका k का मान रखने पर तो यहाँ आ जाएगा h धन 13/10 बराबर 2। यहाँ से h बराबर क्या आएगा 2 माइनस 13/10 h बराबर 10 दूनी 20 में से 13 आ गए तो 7/10 h का मान आ गया। केंद्र निकल आया अब निकाला है त्रिज्या। तो अब h और k के मान लिखना है समीकरण 1 में 2 में या 3 में इसे रखने। अब काय का मान निकलेगा आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर एच के मान इतने लिखने कब निकलेगा वृत्त का समीकरण। पुस्तक में तो तुम्हें दिख रहा होगा इतना से सोल्यूशन समझ आ गई ना बात इसलिए समझ नहीं आता है। अब समीकरण किसमें 2 में h व के मान रखने पर h और के मान लिखना है। कहां पर लिखना है समीकरण कहां पर लिखना है बच्चों समीकरण 2 में। तो लिखो यहां पर तो h का मान कितना है 7/10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस k का मान 13/10 का स्क्वायर आ जाएगा फिर माइनस 4
गुणित 7/10, फिर माइनस प्लस है, प्लस 4 इंटू 13/10, फिर प्लस 8 बराबर आर स्क्वायर। इसको तुम लोग जल्दी से हल करके बताओ मुझे, हम सीधा लिख देंगे क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। ठीक है, आप हल कर दो, उसका मान निकाल दो। तो जी हमारा निकल आया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 1258/100, 100 का भाग देंगे तो 12.58 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर हो गया एच, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 0.7, इसको क्या लिख सकता हूँ 1.3 लिख सकते हैं ना। अब ये एच के और आर स्क्वायर का मान कहाँ लिखना है, समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं इतने में, है ना। समीकरण 1 में किस किस का, एच के तथा आर स्क्वायर का मान रखने पर, तो अवृत्त का समीकरण निकलेगा एक्स माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12.58। ये है हमारा आंसर। ये हमारा क्या निकल आया, आंसर निकल आया। समझ आ गई ना बात, कितना निकला आंसर, x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। ये आपको इतना रखना है, ठीक। यहाँ का टोटल आया 1258, इतना करना है, ठीक है ना बात। तो चलिए आप इसको जिसको नोट करना हो कर लो।